प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 जून शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 1 से 6। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकस में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्याएं 57 से 67 और 80। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, इसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वो ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वो इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक
निर्जन प्रदेश में रहा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मोत्सव मना रही है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म विधि में 3 लोगों का ही जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रभु यीशु का जन्मोत्सव 25 दिसंबर को, माँ मरियम की जयंती 8 सितंबर को, और इन दोनों का जन्मोत्सव इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये इनका गर्भधारण पाप रहित तरीके से हुआ। लेकिन संत यूहन्ना, उनका जन्म, उनका आगमन, उनका उद्भव कृपा में हुआ, ईश्वर की विशेष कृपा से। हम लूकस के सुसमाचार के पूरे पहले अध्याय में यूहन्ना के जन्म के बारे में विस्तार से वर्णन सुनते हैं और ये बताया जाता है कि यूहन्ना के माता पिता जकरियस और एलिजाबेथ दोनों धार्मिक व्यक्ति थे और प्रभु की सेवा में, प्रार्थना में, साधना में लगे थे। और ये बताया गया है कि एलिजाबेथ बांझ थी और अपनी वृद्धावस्था में भी उन दोनों को कोई संतान प्राप्त नहीं थे। हम सुनते हैं कि यरूशलेम मंदिर में धूप जलाने का काम जकरियस कर रहे थे। बहुत सारे पुरोहित थे, इसीलिए चिट्ठी डालकर उन्हें मौका दिया जाता था। और जिस दिन गब्रियल स्वर्गदूत उन्हें दर्शन दे रहे हैं, उस समय वे मंदिर की वेदी के सामने धूप जला रहे थे और पहले से वो प्रार्थना में लगे थे। कितनों बार प्रार्थना की होगी कि हमें एक संतान मिल जाए, और उस प्रार्थना के जवाब में स्वर्गदूत गब्रियल उनसे मिलते हैं और उन्हें ये भविष्यवाणी करते हैं, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है, आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। नाम भी पहले से ही निर्धारित है, जन्म से पहले ही। और आगे वो कहते हैं, आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। और आज हमने सुना कि पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। जब यूहन्ना का जन्म हुआ, सब लोगों ने आनंद मनाया और उन्हें लगा कि जिस तरह की बहुत सी घटनाएं एक के बाद एक चमत्कारिक रूप से हुई, उसका मतलब ये संकेत था कि ये व्यक्ति कोई महान व्यक्ति बनेगा। 9 महीने जकरियस ने इंतजार किया और 9 महीने की एक तरह से मौन साधना भी थी। जकरियस के जीभ काम नहीं कर रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था। और जब उसका जन्म हुआ, उस दिन उनका जीभ खुल गया और वो परमेश्वर के महिमा में गीत गाने लगे। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। और किस तरह ईश्वर ने इस्राएलियों पर मुक्ति का वो महान वरदान दिया, उसका भी वर्णन करते हैं। और उनके जीवन में ये विशेष बालक के जन्म के बारे में भी वो वर्णन करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पाठ के आखिरी शब्द ये लिखा गया है कि वो इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यूहन्ना बपतिस्ता अपने बालकपन में, अपने किशोरावस्था में निर्जन प्रदेश में रहा, और जब
सार्वजनिक कार्य के लिए वो जब बुलाए गए तब तक वो निर्जन प्रदेश में रहा। निर्जन प्रदेश में मतलब कि जहाँ कोई जन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। निर्जन प्रदेश का ये भी मतलब है वो साधना की जगह है, जहाँ उनका संबंध सीधे ईश्वर से है। हर भविष्यवक्ता, हर नबी का कार्य ईश्वर से सीधे जुड़ना है और ईश्वर से संदेश लेकर लोगों को वो संदेश सुनाना है। हम इन्हें भविष्यवक्ता कहते हैं। वास्तव में सारे नबी भविष्यवक्ता नहीं है, वो भविष्य के बारे में भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन उनका काम है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोफेट, वो प्रवक्ता है। ईश्वर के वचन को सुनाने का कार्य भविष्यवक्ता करते हैं। इन्हें हम नबी कह सकते हैं या पैगंबर कह सकते हैं या पीर कह सकते हैं। ये पैगंबर हैं, ये पैगाम सुनाते हैं, ईश्वर का पैगाम, ईश्वर का संदेश, ईश्वर के प्रेम का संदेश, ईश्वर की क्षमा का संदेश, ईश्वर की चेतावनी का संदेश नबी सुनाते हैं। मुख्य रूप से इनके दो कार्य, अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं टू अनाउंस द गुड न्यूज एंड टू डिनाउंस द बैड न्यूज, सुसमाचार की घोषणा करना और कुसमाचार या दुसमाचार की भर्त्सना करना, ये दोनों कार्य पैगंबर का काम है। अच्छा पैगाम देना और समाज में चल रहे बुरे पैगाम को, बुरी बातों की भर्त्सना करना, लोगों की बुरी आदतों को रोकना, बुरे व्यवहार को रोकना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उन्हें सुधारना, ये पैगंबर का काम है। वो सुनाने वाला है, वो पैगाम देने वाला है। पैगंबर की एक खासियत है कि वो पीड़ितों, शोषितों के पक्ष में आवाज़ उठाता है। पीड़ितों, शोषितों, दरकिनार किए गए लोगों, हाशिए के बाहर, जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनके पक्ष में पैगंबर बात करता है, भविष्यवक्ता बात करता है। हम इसायास नबी, यिर्मयाह नबी, एजेकियल नबी, आमोस, होशिया, जोएल, तमाम पैगंबरों को जानते हैं जिन्होंने यही कार्य किया। आम लोगों के पक्ष में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और जो शासक है, जो शोषक है, जो उत्पीड़क है और जो दुष्ट शक्तियां हैं, उनके खिलाफ उन सारे भविष्यवक्ताओं ने अपनी आवाज़ को बुलंद की। यूहन्ना बपतिस्ता ने भी वही किया और हमारे प्यारे प्रभु यीशु ने भी वही किया जो यशायाह नबी और अन्य लोगों ने किया। हर पैगंबर जन्म से पहले ही वो बुलाया जाता है। उसके अंदर ये एहसास होता है कि मैं एक अलग कार्य के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति हूँ। जन्म से पहले ही मेरी बुलावा हुई है। आज के पहले पाठ में जो हम यशायाह नबी के 49वें अध्याय से हमने सुना है, वहाँ लिखा गया है, प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। हर भविष्यवक्ता यह महसूस करता है कि मैं जन्म से पहले ही ईश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति हूँ। माता के गर्भ से ही मुझे नाम दिया गया है और मुझे चुना गया है। और आज के पाठ के आखिरी वाक्य में ये लिखा है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। तो पैगंबर किसके लिए बने हैं? मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ईश्वर के मुक्ति विधान, ईश्वर की मुक्ति की योजना दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना पैगंबर का काम है, भविष्यवक्ता का काम है। आज भी
हमें समाज में भविष्यवक्ता की ज़रूरत है, हमें पैगंबरों की ज़रूरत है जो ईश्वर के पैगाम को, मुक्ति के, रक्षा के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं और सब लोगों की को, सब राष्ट्रों की ज्योति वो बन जाएं। जो पैगंबर है वो जन्म से पहले बुलाया गया है और उसका एक विशेष काम है कि वो अब दूसरे शोषित और पीड़ित और उत्पीड़ित लोगों के दर्द को जाने और उनके प्रति संवेदनशील बने, उनकी बातों को उठाएं और वो संवेदना उनके अंदर होना चाहिए। कबीरदास ने पैगंबर के बारे में बहुत अच्छे शब्दों में कहा है। उन्होंने पीर शब्द कहा, पीर भी का मतलब पैगंबर, हम पीर पैगंबर या फ़कीर कहते हैं इनको, पीर फ़कीर। तो कबीर ने कहा, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने वो काफिर बेपीर। यहाँ भी पीर शब्द के दो अर्थ है। एक पीर का मतलब जो पैगंबर है, कबीर सच्चे पैगंबर को जानते हैं, जो जाने पर पीर, दूसरे की पीड़ा को जो जानता है, जो अपने दिल में महसूस करता है, वही पैगंबर है। और जो पर पीर न जाने, जो दूसरों की पीड़ा को नहीं जानता है, वो काफिर बेपीर, वो दुष्ट है, वो अधर्मी है और वो उनके हृदय में कोई दर्द नहीं है दूसरे के प्रति, वो उनका दिल कठोर है। तो वाकई में जो सच्चे पैगंबर हैं उनके दिल में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता होती है। तो पैगंबर वो है जो दूसरों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। यशायाह नबी के 40वें अध्याय के 3 पद पर लिखा है, ये आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो, हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तो ये भविष्यवाणी की थी पैगंबर के बारे में, यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में। और मत्ती के सुसमाचार के 3 अध्याय के 3 पद में हम सुनते हैं, उन दिनों यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट हुआ जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में ये उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये वही था जिसके विषय में नबी यशायाह ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। यूहन्ना ने अपने जीवन में यही कार्य किया, पथ को सीधा कर दिया और जो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग था उसको सीधे बना दिया। जो ईश्वर के पास पहुंचने के लिए जो सीधा मार्ग है, सरल मार्ग है, सहज मार्ग है, उसे पुरोहितों ने, उसे धार्मिक लोगों ने ऐसा टेढ़ा बना दिया कि लोग धार्मिक जीवन जीने से डरते थे। उन लोगों का रिश्ता ईश्वर से टूट गया, दूर चले गए लोग, क्योंकि ऐसे ऐसे नियम और कानून बनाए गए। और पैगंबर वो है जिन्होंने ये बता दिया कि तुम सीधे ईश्वर से अपना रिश्ता जोड़ सकते हो, मार्ग सीधा कर दिया, पथ को सीधा कर दिया। तो साथ साथ ये संदेश देते हुए हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता को अपनी जान देनी पड़ी। हर पैगंबर को अपनी जान देनी होगी। यूहन्ना बपतिस्ता ने सत्य का साथ दिया, इसलिए हेरोद राजा ने उसे गिरफ्तार करके कारागार में बंद कर दिया। हेरोद जिस औरत को अपने पास रखा था, हेरोदिया, उस औरत के कहने पर अंत में हेरोद को यूहन्ना का सर कटवाना पड़ा। हर एक पैगंबर को अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा।
कबीर दास बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में कहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूको आपने चलो मेरे साथ। इसका मतलब कबीर बाजार में जलती हुई लकड़ी लेकर या जलता हुआ मशाल लेकर खड़ा है और आह्वान कर रहा है, जो मेरा साथ देना चाहता है वो अपने घर को फूके और मेरे साथ चले, माने अपने आप को त्याग कर दे। मत्ती के सुसमाचार के 16वें अध्याय के 24वें पद पर यीशु हमें इसी बात को सुनाते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो यूहन्ना बपतिस्ता की तरह, अन्य नबियों की तरह, अन्य पैगंबरों की तरह और कलीसिया के बहुत सारे संतों और शहीदों की तरह हमारा भी एक बुलाहट है, हमारी भी एक बुलाहट है, एक आह्वान है ईश्वर के प्रेम का पैगाम सुनाने के लिए। उसके लिए हमें कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, हमें अपनी जान देना पड़ेगा, हमें दुख सहना होगा, हमें शोषण को सहना पड़ेगा, हमें सत्य के साथ रहना पड़ेगा। आज मणिपुर में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, देश के विभिन्न भागों में यीशु पर विश्वास करने वाले, यीशु के प्रेम के पैगाम को सुनाने वाले लोग अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, बहुत सारे उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मैं एक YouTube देख रहा था, छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में से दूर एक गांव में एक माँ और उनकी बेटी, एक किशोरी, दोनों प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु का वचन प्रार्थना में आए अन्य लोगों को सुना रहे थे। उनके ऊपर बाहर से आए लोगों ने इतना हमला किया और इसके बावजूद उन लोगों ने कोई गाली नहीं दी, किसी तरह रोका नहीं, मार खाते रहे। उनके ऊपर जबरन ये बताया जा रहा था कि अपने धर्म को, विश्वास को छोड़ दो। अंत तक उन्होंने नहीं छोड़ा और दर्द सहते हुए उन्होंने उसका सामना किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी अच्छा कार्य हम करते हैं, प्रभु के लिए जो वचन हम सुनाते हैं, जो प्रार्थना हम करते हैं, दुख सहते हुए, त्याग के रास्ते पर चलते हुए हम जो भी दर्द को भोगेंगे उसका अच्छा परिणाम होगा। मैं याद करता हूँ मणिपुर और नागालैंड में नागा जनजाति के लोग, बहुत सारे लोग हैं। उनके बीच में जो सबसे पहला मिशनरी जो आए 1896 में एक घटना हुई। उन दिनों ये नागा जनजाति के लोग, कुकी जनजाति के लोग ये हेड हंटर कहलाए जाते हैं। नरभोजी थे, भक्षण नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों के सर काटने की प्रथा थी। जो सबसे ज़्यादा सर काटेगा, जो सबसे ज़्यादा मुंडी लेकर अपने घर आएगा, अपने घर को सजाएगा, वही गांव का मुखिया होगा। तो जो मिशनरी आए उन्होंने उनको समझाया, सुसमाचार सुनाया, उन्हें प्रेरित किया कि ये कार्य ना करे। और जो उस गांव का मुखिया था उन्होंने इस बात को नहीं माना। एक परिवार ने विश्वास को अपनाया था। उस परिवार के लोगों को वे सार्वजनिक जगह पर ले आए और उनका कत्ल किया। एक के बाद एक, माँ का, पिता का, बच्चों का, सबका कत्ल किया। जो आखिरी व्यक्ति जब उसका भी कत्ल हो गया, तब उस गांव के मुखिया ने कहा कि मेरा काम ये हेड हंटिंग था, मुंडी काटने का काम मैं करता था आज तक, अब मैं नहीं करूँगा। मैं भी इनकी तरह प्रार्थना करते हुए अपनी जान देना चाहता हूँ, क्योंकि इनके विश्वास ने मुझे स्पर्श किया। और उसने भी घुटना टेका और लोगों से कहा कि मेरा सर काटो। लेकिन उसी समय सारे लोग बदल गए, सबके अंदर विश्वास आया और उन्होंने उस प्रथा को त्याग दिया और धीरे धीरे पूरे
नागा लोगों में ये खबर फैल गई। सब लोगों ने धीरे धीरे उस तरह की परंपरा को छोड़ दिया और वहाँ मसीही विश्वास स्थापित हो गया। तो पैगंबर जो भी कार्य करते हैं उसका अच्छा परिणाम होगा, उसके अच्छे कार्यों के अच्छे परिणाम होंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज संत यूहन्ना बपतिस्ता की तरह हम भी पैगंबरी के इस कार्य में, ईश्वर के सुसमाचार की घोषणा के कार्य में आगे बढ़े, हिम्मत के साथ आगे बढ़े और संत यूहन्ना बपतिस्ता हमें इस कार्य के लिए आशीष दे, कृपाएं दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम शहीद संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्मोत्सव के दिन तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। हम ये मानते हैं प्रभु, हमें से हरेक को तू बुला रहा है तेरे कार्य के लिए। तू हमें जो कार्य दे रहा है उसे बखूबी से निभाने के लिए और उस कार्य को करते हुए तेरे लिए दुख सहते हुए भी तेरे सुसमाचार की घोषणा करने की शक्ति और सामर्थ्य हम सबको प्रदान कर। हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार की घोषणा करते हुए अपने विश्वास और धर्म के लिए जो भी दुख सह रहे हैं उन सबको तू सांत्वना दे, उन सबको हिम्मत दे, उन सब को तू सुरक्षा दे। तेरे सुसमाचार के शब्द दुनिया के कोने कोने में फैल जाएं और सारे लोग, सारे राष्ट्रों के लिए तू ज्योति बने। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी